ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड जियांग मिन को देखते हैं जो ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी। वह हमारे मेल लीड लिन झाओ को देखकर सोचती है कि यह कितना हैंडसम है। वह उससे पूछता है, तुम कौन हो? मिन उसे अपने बारे में बताने लगती है कि मैं 25 साल की हूँ, मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ जो बहुत समय से अस्पताल में है, और मैं एक कंपनी की एम्प्लॉय हूँ। झाओ सोचता है, लगता है यह लड़की मुझे अपना ब्लाइंड डेट समझ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इसे कहीं देखा है। मिन कहती है, मेरी माँ का ध्यान मैं खुद रख सकती हूँ, बस मैं नहीं चाहती वह मैरिज को लेकर टेंशन ले मेरे लिए। मिन को लगता है झाओ शायद रिच फैमिली से है, वह वहां से जाने लगती है। झाओ उसे रोकता है और कहता है, मैं प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ, सिर्फ वर्क के लिए ऐसा आउटफिट पहना है मैंने। वह बताता है, मैं नहीं चाहता मेरी माँ मुझे किसी से मैरिज करने के लिए फोर्स करे, इसलिए वह मिन से मैरिज करने के लिए पूछ लेता है। मिन तो शॉक्ड हो जाती है, वह दोनों वहां से चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं मिन का ब्लाइंड डेट कोई और ही था जो उसका अभी तक इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट सीन में वह दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। मिन को उसकी फ्रेंड का मैसेज आ जाता है और वह जाने लगती है। झाओ उससे नंबर मांगता है ताकि वह उससे कांटेक्ट कर पाए। मिन नंबर देकर चली जाती है। उसके बाद झाओ का असिस्टेंट ली बाहर आता है और पूछता है, बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं? झाओ कहता है, मेरे लिए एक छोटा अपार्टमेंट लो और एक लो प्रोफाइल वाली कार भी। असिस्टेंट ली कहता है, ठीक है। झाओ उसे यह भी पता करने के लिए कहता है कि मिन की माँ को कौन सी बीमारी है, हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। असिस्टेंट पूछता है, मिन कौन है? झाओ बताता है, मेरी वाइफ। यह सुनकर ली शॉक्ड हो जाता है। हाँ, मिन की फ्रेंड जेनी शॉक्ड थी यह सुनकर कि मिन ने मैरिज कर ली। वह उससे मैरिज सर्टिफिकेट मांगती है। मिन उसे सर्टिफिकेट देती है। जेनी कहती है, मैंने तो तुम्हें अपने क्लासमेट के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा था, यह कौन है? मिन कहती है, मुझे नहीं पता, पर दिखने में और नेचर भी काफी अच्छा है। जेनी कहती है, ठीक है, अब मैरिज हो ही गई तो क्या कर सकते हैं, कम से कम तुम अपने एक्स शूशिन को तो भूल पाओगी। मिन कहती है, मैं उसे भूल चुकी हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता अब। जेनी मन में सोचती है, इस समय तुम लकी हो। नेक्स्ट सीन में ली झाओ के पास आकर उसके नए घर और कार की चाबियां देता है और बताता है मिन की माँ को कौन सी बीमारी है। झाओ उनका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराने के लिए कहता है। ली के जाने के बाद वह मिन को कॉल करता है कि क्या मैं तुम्हें पिक करने आ सकता हूँ? मिन कहती है, परेशान मत हो, मैं खुद आ जाऊंगी। उसकी कलीग पूछती है, कौन था? मिन कहती है, मेरा हस्बैंड। यह सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि तुम्हारा कभी बॉयफ्रेंड तक नहीं था, अचानक हस्बैंड कैसे मिल गया? मिन सब कुछ बताती है। उसकी फ्रेंड्स उसे डराने लगती हैं कि ऐसे किसी से भी तुमने मैरिज कैसे कर ली, क्या पता वो बाद में तुम्हें छोड़ दे। मिन कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वे लोग कहती हैं उसे तुम्हें पिक करने आने दो, हम खुद देखेंगे कि वह कैसा है, वरना तुम डिवोर्स ले लेना। मिन कहती है, मुझे नहीं लगता वह लड़का ऐसा है। तभी जिया नाम की एक लड़की कहने लगती है, शायद यह अपना हस्बैंड हम सबको दिखाना नहीं चाहती। मिन झाओ को कॉल करके कह देती है, मैं लोकेशन सेंड कर दूंगी, आ जाना टाइम पर। सभी उसके हस्बैंड को देखने के लिए एक्साइटेड थे। झाओ भी मिन को लेने जाने लगता है। ली उसे बताता है, आपकी अभी मीटिंग है, पर झाओ मीटिंग कैंसिल करने के लिए कह देता है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग मिन के हस्बैंड के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां एक लग्जरी कार आती है। सभी को लगता है यह मिन के हस्बैंड की कार है, पर उसमें से एक लड़का बाहर आता है जो जिया को फूल देता है। मिन की फ्रेंड कहती है, मुझे लगा यह मिन का हस्बैंड है। मिन कहती है, भले ही मेरा हस्बैंड इसके जैसा रिच नहीं है, पर इससे ज्यादा हैंडसम है। जिया कहती है, हैंडसम होने से क्या होता है, क्या इससे तुम्हें फ्री में चीजें और खाना मिल सकता है? तभी झाओ भी एक अच्छी कार लेकर आता है। सभी को लगता है यह लड़का भी जिया को प्रपोज करने आया है। उस कार से झाओ बाहर आता है। जिया सोचती है, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। झाओ मिन के पास जाकर उसे वाइफ कहने लगता है। सभी कलीग कहते हैं, मिन कितनी लकी है, इसे हैंडसम और रिच हस्बैंड मिल गया। मिन सभी को कहती है, मेरा हस्बैंड रिच नहीं, बस एक नॉर्मल असिस्टेंट है, पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए मिन झाओ को लेकर चली जाती है और पूछती है, यह कार कहाँ से आई? झाओ कह देता है, मैंने रेंट पर ली है ताकि पहली बार तुम्हारी फ्रेंड्स खुश हो सकें। मिन कहती है, दोबारा ऐसा नहीं करना। वह बताती है, मैं पहली बार ऐसी लग्जरी कार में बैठी हूँ। झाओ कहता है, मैं भी। फिर वे दोनों घर जा रहे थे।
मिन पूछती है तुम्हारा घर कितना बड़ा है? झाओ कहता है बस सभी की तरह नॉर्मल सा ही है। नेक्स्ट सीन में मिन झाओ के घर को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है यह मत कहना, यह तुम्हारा नॉर्मल सा घर है। झाओ सोचता है क्या कहूं अब। मिन कहती है मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहती, जो भी रेंट है हम हाफ हाफ देंगे। झाओ इसके लिए मना करता है और कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। वह मिन को घर देखने जाने के लिए कहता है। मिन अंदर चली जाती है। झाओ ली को मैसेज करता है कि मैंने लो प्रोफाइल वाला हाउस कहा था, यह कहाँ से लो प्रोफाइल लग रहा है तुम्हें? मिन को हाउस बहुत पसंद आता है। झाओ कहता है यह मेरे लैंडलॉर्ड का घर है, कभी हमारे पास भी ऐसा घर होगा। मिन कहती है आज रात मुझे माँ के साथ रहना होगा अस्पताल में। झाओ भी साथ चलने के लिए कहता है, पर मिन कहती है मुझे पहले माँ से हमारी मैरिज के बारे में बताने दो, फिर तुम उनसे मिल सकते हो। झाओ कहता है तो कल तुम्हें पिक करने आ सकता हूँ। मिन कहती है मैं खुद आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे बॉस के साथ एक क्लाइंट से मिलने जाना है। नेक्स्ट डे मिन के बॉस उसे अपने साथ लिन ग्रुप में चलने के लिए कहते हैं। यहाँ झाओ ली को हाउस के चक्कर में बातें सुना रहा था। मिन के बॉस कहते हैं हमें यह प्रोजेक्ट करना ही होगा, इससे हमें बहुत प्रॉफिट होगा। फिर वे लोग अंदर आकर कंपनी की एम्प्लॉय से पूछते हैं डायरेक्टर हुआंग अभी तक नहीं आए। वह एम्प्लॉय गुस्से में कहती है कब से कह रही हूँ ना, वह मीटिंग में है, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मिन को उस पर गुस्सा आ जाता है, पर उसके बॉस उसे कुछ भी बोलने से रोक देते हैं। तभी कंपनी का सारा स्टाफ प्रेसिडेंट का वेलकम करने खड़ा हो जाता है। झाओ अंदर आता है। मिन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। जब झाओ उसे देखता है तो वह भी शॉक्ड हो जाता है और वह जल्दी से ली को प्रेसिडेंट बोलने लगता है। ली समझ जाता है, वह भी एक्टिंग करता हुआ चला जाता है। मिन सोचती है तो यह लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है। मिन के बॉस कहते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट तो काफी यंग हैं और उनका असिस्टेंट भी। मिन बताती है वह उनके असिस्टेंट को जानती है। बॉस कहते हैं उसे कॉल कर डायरेक्टर मिस्टर हुआंग के बारे में पूछो। इतने में झाओ का कॉल खुद आ जाता है। मिन पूछती है तुम यहाँ वर्क करते हो? झाओ कहता है मैं बताना भूल गया था। तुम यहाँ कैसे? मिन बताती है वह यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर हुआंग से मिलने आई है, पर 2 घंटे से मिस्टर हुआंग मीटिंग से आए ही नहीं है। झाओ कहता है मैं देखता हूँ। फिर वह असिस्टेंट से कहता है मिस्टर हुआंग को उनके पास अभी भेजो। मिस्टर हुआंग मिन और उसके बॉस से मिलने आते हैं। वह आते ही उनसे माफी मांगने लगते हैं। यह देखकर वे दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। अगले सीन में झाओ मिन से बात करता है उनकी मीटिंग कैसी थी। वो दोनों बात कर रहे थे, तभी झाओ को उसकी माँ का कॉल आ जाता है, जो उसे विदेश जाने के लिए कह रही थी। झाओ कहता है मैं विदेश नहीं जाऊंगा। उसकी माँ उस पर गुस्सा करने लगती है। अगले सीन में मिन के बॉस मिस्टर वांग सभी को मीटिंग में बुलाते हैं। वो सभी को बताते हैं अगर आज मिन नहीं होती तो हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता, इसलिए वो उसे प्रोजेक्ट का 10% प्रॉफिट मिन को बोनस देने कहें देते हैं। सभी ये सुनकर खुश हो जाते हैं। मिस्टर वांग बताते हैं मिन ली ग्रुप के असिस्टेंट की फ्रेंड है, उसके कहने पर ही डायरेक्टर हमसे माफी मांगते हुए आ गए। सभी ये सुनकर कहने लगते हैं कहीं मिन का दोस्त प्रेसिडेंट ही तो नहीं है। मिन कहती है नहीं, वो बस पार्ट टाइम वर्कर है। तभी वहां वो लड़का आता है जो मिन के साथ ब्लाइंड डेट के लिए गया था। उसका नाम चेन है। वो मिन का नया सहकर्मी है। मिस्टर वांग सभी से चेन को मिलवाते हैं। चेन मिन को ही देखे जा रहा था। उसकी फ्रेंड कहती है लगता है ये तुम्हें पसंद करने लगा है। मिन कहती है बकवास मत करो, मैं मैरिड हूँ। अगले सीन में मिन झाओ के लिए गिफ्ट में एक शर्ट लाती है और कहती है तुमने मेरी बहुत हेल्प की है तो मैं तुम्हें गिफ्ट तो दे ही सकती हूँ। वो उसे शर्ट ट्राई करने कहती है। झाओ उस शर्ट का ब्रांड देखता है और मिन से कहता है अब से मेरे लिए इतने पैसे बर्बाद मत करना। मिन कहती है ये बस 80 युआन की है। फिर वो शर्ट देख के कहती है थोड़ी लूज है, मैं चेंज कर दूंगी, पर झाओ मना कर देता है कि मुझे यही शर्ट रखनी है। मिन किसी काम से अंदर जाती है। झाओ को इस ब्रांड का प्राइस कम से कम 2000 युआन होगा, जो उसके लिए बहुत ज्यादा है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। तभी मिन आ जाती है और कहती है तुम्हारे कपड़े वॉश नहीं थे, मैंने इन्हें वॉश कर दिया है। वो कपड़ों को सुखाने जाती है। वहां कपड़े टांगने के हुक बहुत ऊपर थे। वो उन्हें निकालने की कोशिश करती है और गिरने वाली थी, पर सही समय पर झाओ उसे बचा लेता है और पूछता है तुम ठीक हो? फिर वो दिखाता है इस घर में सब काम ऑनलाइन कर सकते हैं। मिन कपड़ों में झाओ का अंडरवियर देख लेती है तो उसे कपड़े देकर चली जाती है। अगले सीन में मिन बर्तन धो रही थी। झाओ उसे किचन से बाहर निकाल देता है और कहता है ये सब मैं कर लूंगा।
बाहर आते ही मिन को उस स्टोर से कॉल आता है जिससे वो झाओ के लिए शर्ट लाई थी कि हम आज लकी कस्टमर्स को चुन रहे हैं। आप हमारी लकी कस्टमर हैं तो वो शर्ट आपको फ्री मिलती है। मिन कहती है, मजाक तो नहीं कर रहे ना, आप मिन के पैसे भी वापस आ जाते हैं। ये देख के वो बहुत खुश हो जाती है। झाओ पूछता है, क्या हुआ? मिन बताती है, उसे ये शर्ट फ्री में मिल गई। झाओ कहता है, तो बस 80 युआन थे ना। मिन कुछ नहीं कहती। फिर झाओ उसे शॉपिंग पर चलने कहता है क्योंकि मिन के पास भी ज्यादा ड्रेस नहीं है। अगले सीन में मिन झाओ को शर्ट चेंज करने लाती है, पर झाओ कहता है, वो शर्ट ठीक है, हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने आए हैं ना। मिन झाओ की बात सुनकर उसे दूसरी स्टोर पर चलने कहती है, पर झाओ कहता है, हम रेड स्टार मॉल चलते हैं। मिन मना कर देती है क्योंकि वहां सब बहुत महंगा होता है। झाओ उसे अपना वीआईपी कार्ड दिखा कहता है, ये मेरे बॉस ने दिया था, मेरे पास रेड स्टार मॉल का वाउचर है, वो भी 50,000 तक का। ये सुनकर मिन उसे जल्दी से मॉल चलने कहती है। शॉपिंग करने के बाद वो दोनों घर आते हैं। दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे। मिन जाओ को हक करके उसे थैंक्स कहती है। जाओ शावर लेने चला जाता है। शावर लेने के बाद जाओ मिन से उसके कपड़े देने कहता है। मिन अपनी आंखें बंद करके उसे कपड़े देने जाती है और गलती से गिर जाती है, जिससे वो झाओ की टॉवल भी गिरा देती है। कुछ दिनों बाद मिन झाओ को मिलाने अपनी माँ के पास ले जाती है। उसकी माँ झाओ को देख के बहुत खुश हो जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है। मिन कहती है, सॉन इन लॉ के आते ही डॉटर को भूल गई। मिसेस जियांग झाओ से कहती है, मेरी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मिन का दिल बहुत अच्छा है, तुम हमेशा उसका ध्यान रखना। झाओ कहता है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। मिसेस जियांग कहती है, पता नहीं मैं कब तक यहाँ रह पाऊंगी, बस तुम दोनों खुश रहना। तभी डॉक्टर आते हैं और बताते हैं मिसेस जियांग की बीमारी का ट्रीटमेंट हो सकता है। उन्होंने एक विदेश के डॉक्टर से बात की है। ये सुनकर मिन और मिसेस जियांग बहुत खुश हो जाती। मिसेस जियांग झाओ को थैंक्स कहने लगती है। झाओ सोचता है, इन्हें कैसे पता? ये मैंने किया है। मिसेस जियांग कहती है, मेरे सॉन इन लॉ के कहते ही मुझे गुड न्यूज मिल गई। वो सभी हंसने लगते हैं। फिर वो दोनों घर जा रहे थे, तभी मिन किसी लड़के को देखने लगती है। झाओ पूछता है, क्या हुआ? मिन कह देती है, कुछ नहीं। अगले सीन में मिस्टर वांग मिन को एक मीटिंग के लिए लेकर आए थे। उनकी मीटिंग जिससे थी वो मिन का एक्स बॉयफ्रेंड सुशिन था। वो मिन को देख के कहता है, इस बेकार प्रोजेक्ट को लेकर तुम्हारी बेकार कंपनी हमारे साथ कोऑपरेशन करने की सोच भी कैसे सकती है? मिन कहती है, प्रोजेक्ट पसंद नहीं है तो बात अलग, तुम्हें हमारी कंपनी की इंसल्ट करने किसने कहा? शिन उस पर गुस्सा करने लगता है। मिन उसके मुंह पर पानी फेंक के चली जाती है। शिन उसके पीछे आता है। मिन कहती है, मुझे नहीं पता था सू ग्रुप का प्रेसिडेंट अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से वर्क में रिवेंज ले सकता है। शिन कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बस सुनना चाहता हूँ, क्यों ब्रेकअप किया तुमने? मिन कहती है, मेरी वजह से ब्रेकअप हुआ है या तुम खुद किसी और के साथ थे? वो उसे पिक्चर दिखाती है। शिन बताता है, ये तो जेनी है, मैं बस उसकी आंख साफ कर रहा था। पता नहीं तुम्हें किसने ये पिक्चर दी है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मिन बताती है, मुझे जेनी ने ही सेंड की थी। शिन कहता है, उसने झूठ कहा है, तुमसे क्या, हम फिर से साथ रह सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए विदेश से आया हूँ। मिन मना कर देती है और अपनी रिंग दिखा के कहती है, मैं मैरिड हूँ और अब से मुझसे दूर ही रहना। शिन कहता है, मजाक मत करो। तभी झाओ का कॉल आ जाता है। मिन शिन को दिखाती है, देखो मेरा हस्बैंड है। झाओ उससे पूछता है, आज डिनर में क्या खाना है? बीच में शिन चिल्लाने लगता है। झाओ पूछता है, क्या हुआ है? मिन कह देती है, कुछ नहीं। कॉल रखते ही झाओ ली को बुलाता है और कहता है, चेक करो आज मिन को वर्क में किसी ने परेशान तो नहीं किया। मिन शिन से कहती है, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ, अब कभी मुझे परेशान करने मत आना, और वो वहां से चली जाती है। शिन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले सीन में असिस्टेंट ने जो मिन के एक्स के बारे में बताया था, झाओ वही सब सोच के कहता है, मिन ने ब्रेकअप होने के बाद गुस्से में मुझसे शादी की है क्या? तभी मिन आती है और पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? झाओ कहता है, कुछ नहीं, तुम्हारा वर्क कैसा था? मिन सोचती है, मुझे अपने पास्ट के बारे में नहीं बताना चाहिए वरना वो गुस्सा हो जाएगा। मिन कहती है, मेरे बॉस अब मीटिंग्स में मुझे ही ले जाते हैं, मेरा जल्दी ही प्रमोशन होगा। लगता है झाओ कहता है, फिर तुम मुझे भूल जाओगी। मिन कहती है, कभी नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मैं अगले सीन में शिन जेनी को मिलने बुलाता है। जेनी कहती है, विदेश से आते ही मुझसे मिलने आए हो। सबसे पहले वो शिन को बताती है वो शादी कर चुकी है। शिन उसे वो तस्वीर दिखाता है और कहता है, क्या है ये सब? जेनी कहती है, तुम तो मेरी आंख साफ कर रहे थे, इस तस्वीर में लग रहा है मुझे किस कर रहे हो।
शिन उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, तुम्हारी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ है। जेनी कहती है, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ। शिन कहता है, बकवास मत करो जेनी। कहती है, वो बहुत खुश है अपने पति के साथ, तुम्हारे लिए वो अपने पति को तलाक नहीं देगी। अगले सीन में मिस्टर वांग मिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो शिन के साथ डिनर के लिए चली जाए। मिन मना कर देती है। मिस्टर वांग कहते हैं, तुम्हें प्रमोशन दूंगा और सैलरी भी बढ़ा दूंगा। मिन कहती है, ठीक है, पर अगर उसने रूड बिहेव किया तो मैं डिनर छोड़ के आ जाऊंगी। अगले सीन में मिन शिन के साथ लंच पर आती है। शिन पूछता है, क्या तुम्हें याद है आज हमारी एनिवर्सरी है? मिन कहती है, मुझे कुछ याद नहीं है। शिन कहता है, अगर वो जेनी बीच में नहीं आती तो इस समय हम पति पत्नी होते। मिन ये सुनकर शॉक हो जाती है। इतने में बाहर झाओ और ली आते हैं। ली बताता है, मैडम किसी और के साथ लंच कर रही हैं। झाओ कहता है, मीटिंग के लिए आई होगी। वो मैं भी तो कई बार फीमेल मैनेजर्स के साथ गया हूँ। ली कहता है, वो उनका एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर झाओ को अच्छा नहीं लगता। वो ली के साथ बाहर से चला जाता है। मिन शिन से कहती है, मुझसे दूर रहा करो, अगर मेरे पति ने कभी हमें देख लिया तो वो हर्ट होगा। शिन कहता है, और मेरा क्या होगा? मिन कहती है, मुझे नहीं पता, बस मैं खुश हूं। भगवान चाहते थे हम दोनों साथ न रहें। उसके जाते ही शिन सोचता है, आज नहीं तो कल तुम मेरी ही होगी। अगले सीन में झाओ मिन और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोच रहा था। तभी ली उसके पास आता है, बताता है उसकी माँ घर पर उसका वेट कर रही है। झाओ घर आते ही उसे एक लड़की हक कर लेती है जिसका नाम झांग यान है। वो झाओ को पसंद करती है। झाओ उसे दूर करके पूछता है, तुम यहाँ कैसे मिसेज लिन कहती हैं? वो खास तुम्हारे लिए विदेश से वापस आ गई है ताकि तुम लोग साथ रह सको। झाओ कहता है, आप ये सब क्यों कर रही हैं? मिसेज लिन कहती हैं, क्यों ना करूं, अब जब यान भी वापस आ गई है, जल्दी ही तुम दोनों की शादी करानी होगी। झाओ कहता है, मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि मैंने शादी कर ली है। ये सुनकर यान और मिसेज लिन शॉक हो जाती हैं और रोते हुए कहती हैं, ऐसे कैसे शादी कर ली तुमने? तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। झाओ कहता है, आप ही मुझसे जल्दी शादी करने कह रही थी, कर ली मैंने। मिसेज लिन कहती हैं, मुझे लगा तुम यान से शादी करोगे। यान कहती है, तुम किसी भी लड़की से कैसे शादी कर सकते हो जिसे तुम जानते भी नहीं हो? वो तुम्हें प्यार करती भी है या नहीं? मिन कहती है, उसकी टेंशन तुम मत लो मिसेज लिन। उसे मिन को तलाक देने कहती हैं, पर झाओ मना करके चला जाता है। मिसेज लिन कहती हैं, यान हमें कुछ करना होगा जिससे झाओ उस लड़की से तलाक लेकर तुमसे शादी करे। झाओ घर आते समय यान की कई बातें सोच रहा था। तभी वो देखता है मिन ने उसके लिए बहुत सारी डिशेस कुक की थी। वो मिन से पूछता है, आज कुछ है क्या? मिन कहती है, ये सब तुम्हारे लिए कुक किया है मैंने। वो उसे डिशेस टेस्ट करने कहती है। झाओ को खाना बहुत अच्छा लगता है। मिन को शिन का कॉल आता है पर वो आंसर नहीं करती। वो 2-3 बार कॉल करता है। झाओ कहता है, कॉल उठा लो। मिन कहती है, क्लाइंट का है। वो फोन लेकर रूम में जाती है और कहती है, क्या हुआ है? शिन बताता है, वो हॉस्पिटल में है, उसके पेट में दर्द है, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है जिसके लिए रजिस्टर करने के लिए कोई नहीं है। उसके माँ बाप देश से बाहर हैं। वो मिन से हेल्प मांगता है। मिन कहती है, मुझसे झूठ मत बोलना वरना सच में तुम्हें बीमार कर दूंगी। मिन बाहर आती है और झाओ से कहती है, मेरा जो क्लाइंट है वो मेरा पुराना क्लासमेट ही है। उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है। उसका इस सिटी में कोई फ्रेंड या रिश्तेदार नहीं है, तो क्या मैं वहां रजिस्टर करने जा सकती हूँ? झाओ उसे जाने हाँ कह देता है। मिन जाने लगती है। तभी वो फिर से झाओ के पास आती है और कहती है, बहुत रात हो चुकी है, क्या तुम भी मेरे साथ चल सकते हो? वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल आके झाओ मिन के लिए पानी लेने चला जाता है। यहाँ शिन नाटक कर रहा था। मिन जैसे ही रूम में आती है वो दर्द होने का नाटक करना स्टार्ट कर देता है। मिन कहती है, नाटक तो नहीं कर रहे ना तुम? शिन कहता है, मैं क्यों नाटक करूंगा? झाओ बाहर से उन दोनों को देख रहा था। शिन मिन से उसे सूप पिलाने कहता है। मिन कहती है, तुम्हारे हाथ की सर्जरी नहीं हुई है, तुम खुद खा सकते हो। शिन कहता है, भले ही हमारा ब्रेकअप हो गया है पर तुम मेरे लिए इतना तो कर सकती हो ना। मिन उसे सूप पिलाने वाली थी तभी झाओ आता है और खुद उसे पिलाने लगता है। शिन गुस्से में कहता है, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? झाओ बताता है, मिन मेरी ही पत्नी है। मिन कहती है, हाँ ये हैंडसम और स्मार्ट लड़का ही मेरा पति है। ये सुनकर शिन को गुस्सा आ जाता है। झाओ जानबूझकर शिन के ऊपर गरम सूप गिरा देता है जिससे वो चिल्लाने लगता है और मिन को भी पता चल जाता है वो नाटक कर रहा है। मिन गुस्से में बाहर चली जाती है। शिन कहता है, तुम मुझसे जल रहे हो ना? झाओ कहता है, ओए
हाँ, मेरी पत्नी से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। नहीं शिन, उसे रोकता है और कहता है, अगर गलतफहमी नहीं हुई होती तो मिन कभी मुझसे ब्रेकअप नहीं करती और उसने गुस्से में तुमसे शादी की है। झाओ कहता है, पर अब वो मेरी पत्नी है। मिन बाहर आती है, तभी उसके पास जेनी आ जाती है और शिन के बारे में पूछने लगती है। मिन उसे एक थप्पड़ मार के कहती है, वो तुम ही थी जिसने मुझे वो तस्वीर भेजी थी ताकि मुझे गलतफहमी हो जाए। झाओ उन दोनों की बातें सुन रहा था। मिन कहती है, तुमने ही मुझे किसी और से शादी करने कहा। जेनी झाओ को देखकर कहती है, हाँ मैंने ही किया सब, क्योंकि तुम और शिन एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हो। मिन कहती है, बकवास मत करो। जेनी कहती है, क्यों तुम अपने पति से खुश नहीं हो जो अब शिन के बारे में मुझसे बात कर रही हो। मिन कहती है, बकवास मत करो, तुम्हारी वजह से ही मेरा ब्रेकअप हुआ था। जेनी कहती है, मतलब तुम्हारा पति तुम्हें खुश नहीं रखता शिन की तरह, या तुम ही उसे पति नहीं बना पा रही हो। तभी झाओ बाहर आता है और मिन को घर चलने कहता है। मिन कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे। वो उसके पीछे जाती है। जेनी कहती है, ये तो बहुत लकी है, रैंडमली किसी लड़के से शादी कर ली, उसमें भी इसे इतना अच्छा पति मिल गया। ज्यादा दिन में इसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चलने दूंगी। मिन झाओ को सब बताती है और कहती है, मैंने तुम्हें शिन के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तुम गुस्सा हो जाओगे, और अभी जो कुछ कहा मैंने वो इसलिए नहीं था कि मैं शिन को अभी भी पसंद करती हूँ। झाओ कहता है, सही तो कहा ना, तुम्हारी फ्रेंड ने हमारे बीच कुछ नहीं है। मिन उसे शांत करने किस कर देती है। झाओ कहता है, सिर्फ किससे मैं शांत नहीं हूँगा। जेनी शिन के पास आती है और कहती है, तो तुम बीमार नहीं हो। शिन कहता है, हाँ पर तुम्हें क्या करना। इससे जेनी कहती है, मिन को अपने पास लाने इतना नाटक किया तुमने। फिर वो शिन से कहती है, मेरे पास आइडिया है, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो। शिन उसे आइडिया पूछता है। यहाँ मिन और झाओ दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे थे। झाओ मिन को किस करता है और दोनों साथ में रात बिता लेते हैं। नेक्स्ट डे मिन बहुत खुश थी। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं, मिन को खुश रहना ही चाहिए, अब उसे प्रमोशन मिल जाएगा और वो सुपरवाइजर भी बनने वाली है। यहाँ तक कि उसके पास एक हैंडसम हस्बैंड भी है। मिन कहती है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं, सुपरवाइजर बनने के बाद हमें भूल मत जाना, तुम नहीं होती तो हमें 2 इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिल पाते। तभी वहां जेनी आती है। उनके बॉस मिस्टर वांग बताते हैं जेनी उनकी नई सुपरवाइजर है। यह सुनकर मिन कहती है, पहले आपने मुझसे इतना काम कराया और कहा कि मुझे ज्यादा सैलरी और प्रमोशन देंगे, और अब यह सब क्या है। मिस्टर वांग कहते हैं, अभी चुप रहो तुम। मिन कहती है, मैं क्यों चुप रहूं, मुझसे झूठ कहाँ है आपने। मिन की फ्रेंड्स कहती है, मिन ने हमारी कंपनी को 2 बड़े प्रोजेक्ट दिलाए हैं, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, वरना हम लोग भी वर्क नहीं करेंगे। मिन को सुपरवाइजर क्यों नहीं बनाया। यह सुनकर जेनी कहती है, मिन को लिन ग्रुप का प्रोजेक्ट मिला क्योंकि उसका हस्बैंड वहां वर्क करता है, और शू ग्रुप का प्रोजेक्ट मिला क्योंकि मिस्टर शू इसका एक्स बॉयफ्रेंड है। प्रोजेक्ट मिलने का कारण मिन है, पर उसके पास करने की कौन सी एबिलिटी है। क्या वो सिर्फ आदमियों को खुश करके ही प्रोजेक्ट ला सकती है। मिन उसे एक थप्पड़ मारती है। उसके बॉस माफी मांगने कहते हैं, पर मिन जॉब छोड़कर चली जाती है और जेनी से कहती है, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं कैसी लड़की हूँ। जेनी ने इस जॉब के लिए शिन से बात की थी और कहा था, जब मिन जॉब छोड़ देगी तो तुम उसे अपनी कंपनी में रख लेना। शिन कहता है, उसका हस्बैंड भी तो शू ग्रुप में है। जेनी कहती है, वह बस पार्ट टाइम वर्कर है, वह कैसे उसे वहां ले जा सकता है। मिन गुस्से में बातें करते हुए जा रही थी। वह अकेले एक जगह बैठ जाती है, तभी वहां झाओ आ जाता है। मिन उसे हक करके रोने लगती है और उसे सब कुछ बताती है। झाओ कहता है, चलो कंपनी में उन लोगों से बातें करता हूँ। मिन उसे जाने से मना कर देती है। झाओ कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो मैं हूं ना। अभी मिन कहती है, तुम कितने अच्छे हो, और दोनों घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिन घर आकर ऑनलाइन जॉब ढूंढ रही थी। झाओ उसके पास आता है और कहता है, मैंने कहा ना, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी केयर कर सकता हूँ। मिन कहती है, मुझे पता है, पर क्या हम इस घर को छोड़कर किसी छोटे घर में रह सकते हैं। झाओ कहता है, मैं 1 साल का रेंट दे चुका हूँ। फिर वह मिन से कहता है, तुम हमारी कंपनी में जॉब क्यों नहीं करती, हमें प्लानर की जरूरत है। मिन कहती है, शू ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं वहां नहीं जा सकती। झाओ कहता है, क्यों नहीं, वहां हम ज्यादा टाइम साथ रह सकते हैं। मिन कहती है, वहां हम वर्क करने जाएंगे। फिर वह सूप देखने चली जाती है। झाओ असिस्टेंट ली को कॉल करके कहता है, मैं चाहता हूं जो भी मेरी वाइफ को परेशान करे वह उसके सामने रोते हुए उससे माफी मांगे। मिन सूप बना रही थी।
तभी उसे उसकी कलीग एमी का कॉल आता है, जो उसे बताती है शू ग्रुप के प्रेसिडेंट यानी शिन को। जब पता चला तुम कंपनी से जा चुकी हो तो उनकी मिस्टर वांग के साथ फाइट हुई, यहाँ तक कि वह तुम्हारे ना होने पर प्रोजेक्ट कैंसिल करना चाहते हैं। मिन कहती है, क्या मुझे वहां आना चाहिए? एमी कहती है, अब इसका कोई फायदा नहीं है। मिस्टर वांग चाहते हैं वह जो कुछ भी डैमेज हुआ है उसके लिए पे करें, पर शिन गुस्से में कंपनी से चला गया था। यह सब शिन और जेनी सुन रहे थे। शिन कहता है, मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। जेनी सोचती है, मैं जब तक शिन के साथ हूं खुश हूं, धीरे धीरे उसका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। झाओ मिन के पास आता है और कहता है, वर्क की ज्यादा टेंशन मत लो। फिर दोनों डिनर करने बैठ जाते हैं। झाओ मिन को कहता है कि वह उनकी कंपनी में रिज्यूमे सेंड कर दे। मिन कहती है, मैं इस बारे में सोचूंगी। तभी झाओ को कॉल आ जाता है कि मिस्टर वांग मिल गए हैं। झाओ मिन से कह देता है, मुझे कंपनी में कुछ काम है, मुझे जाना पड़ेगा। फिर वह थोड़ा सा सूप पीकर चला जाता है। मिन एमी की बातें याद कर रही थी। फिर वह शिन को मैसेज करके थैंक्स कहती है। शिन कहता है, मैंने कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं किया है। मिन उससे कहती है, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूं, हम सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं। शिन मन में सोचता है, मैं फ्रेंड नहीं बन सकता। कभी नेक्स्ट सीन में मिस्टर वांग झाओ को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, तुम तो लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट के असिस्टेंट हो ना? मिन के हस्बैंड ली कहता है, मैं असिस्टेंट हूँ, यह हमारे प्रेसिडेंट हैं। यह सुनकर तो वह और शॉक्ड हो जाते हैं। झाओ कहता है, मैं सभी प्रोजेक्ट खत्म कर रहा हूँ, अगर तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारी कंपनी को इस सिटी से गायब कर दूं। तुम्हें मेरी वाइफ से माफी मांगनी होगी मिस्टर वांग। कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे मिन कंपनी में अपना सामान लेने आई थी। उसकी सभी कलीग्स को बहुत बुरा लग रहा था। तभी वहां जेनी आती है। वह आते ही मिन से बकवास करने लगती है और किसी को उसे बाहर निकालने कहती है। मिन उसे एक थप्पड़ मार देती है। जेनी गुस्से में आ जाती है। तभी वहां मिस्टर वांग आते हैं। उन्हें देखकर जेनी नाटक करने लगती है कि इसने मुझे बिना मतलब के थप्पड़ मारा, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मिस्टर वांग जेनी को ही थप्पड़ मार देते हैं और मिन से माफी मांगने कहते हैं। यह देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर वांग जेनी पर गुस्सा करते हुए उसे सॉरी कहने कहते हैं। जेनी मिन से सॉरी कहती है। मिस्टर वांग भी माफी मांगते हैं और कहते हैं, तुम हमारी कंपनी की मैनेजर होगी, कंपनी छोड़कर मत जाओ। मिन कहती है, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। वह सामान लेकर चली जाती है। जेनी सोचती है, यह हो क्या रहा है? मिन भी बाहर आकर सोच रही थी, क्या यह सब शिन ने किया है? पर वह मेरे लिए क्यों ऐसा करेगा? क्या मेरे हस्बैंड ने यह सब किया? पर वह तो लिन ग्रुप का एक असिस्टेंट है, वह यह सब नहीं कर सकता, उसके पास इतनी पावर्स नहीं है। तभी शिन उसके पास आता है। मिन उसे कल के लिए थैंक्स कहती है और पूछती है, आज जो कुछ अभी हुआ वह तुमने ही किया है ना? शिन सोचता है, यह किस बारे में बात कर रही है? वह फिर भी हाँ बोल देता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें परेशान करे। मिन उसे थैंक्स कहती है, बोलती है, अब से ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। शिन कहता है, तुम मेरी कंपनी में जॉब क्यों नहीं करती? वह इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, पर कोई तुम्हें वहां परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मिन कहती है, नहीं, मेरा हस्बैंड लिन ग्रुप में वर्क करता है, वह मेरी केयर कर सकता है। तभी वहां झाओ आ जाता है। शिन कहता है, वह बस एक छोटा सा एम्प्लॉय है वहां का और मैं कंपनी का बॉस हूँ। मिन कहती है, तो क्या हुआ, पैसों के लिए थोड़ी मैं उसके साथ हूँ। वह एक अच्छा लड़का है, तभी मैंने उससे मैरिज की है। उसके जैसा इंसान मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता। तभी झाओ उसे बुलाता है। उन दोनों को खुश देखकर शिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में मिन झाओ को एक्टिंग करके दिखा रही थी कि आज क्या क्या हुआ। फिर वह झाओ से पूछती है, मुझे लगा यह सब तुमने किया है। झाओ कहता है, कैसे यह सब कर सकता हूँ? मिन कहती है, हाँ, बाद में मैंने भी सोचा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी मिन को लिन ग्रुप से कॉल आता है कि उसे एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया है। यह सुनकर वह और झाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। झाओ ने पहले ही ली से मिन को कॉल करने के लिए कह दिया था कि मिन को हमारी कंपनी में एक जॉब देना है। साथ ही उसने ली को कहा था, शू ग्रुप से सभी प्रोजेक्ट कैंसिल करने के लिए ली कहता है, पर उससे हमें बहुत प्रॉफिट होगा क्योंकि शू ग्रुप के प्रेसिडेंट की वर्क एबिलिटी काफी अच्छी है। झाओ कहता है, जो कहा वह करो। नेक्स्ट डे मिन ऑफिस में आकर बहुत ज्यादा खुश थी। शिन बहुत ड्रिंक कर रहा था और कह रहा था, मिन के चक्कर में मेरे बहुत पैसे बर्बाद हुए हैं। जेनी कहती है, कोई तो है जो मिन की हेल्प कर रहा है, पर वो तो बस एक एम्प्लॉय है, वो कैसे ये सब करेगा? झाओ बताता है, लिन ग्रुप ने सभी प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं। जेनी सोच रही थी, ये सब कैसे हो रहा है?
मिन का हस्बैंड भी उसी कंपनी में वर्क करता है। वो बाहर आके चेन को कॉल करती है और उसे पता करने कहती है कि लिन ग्रुप का प्रेसिडेंट कौन है। थोड़ी ही देर में चेन जेनी को झाओ की पिक्चर सेंड करता है। जेनी गुस्से में कहती है, सब अच्छी चीजें उस मिन के साथ ही क्यों हो रही हैं? मैं उसे खुश नहीं रहने दूंगी। जेनी अंदर जाती है। शिन उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, निकल जाओ यहाँ से। जेनी कहती है, क्या तुम चाहते हो मिन और उसका हस्बैंड हमेशा साथ रहें? शिन कहता है, वो मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं उन दोनों को ज्यादा समय तक साथ नहीं रहने दूंगा। जेनी कहती है, तो क्या हम कुछ नया प्लान करें? अगले दिन मिन झाओ को रेडी कर रही थी क्योंकि वो बिजनेस ट्रिप के चिठिए लिए जा रहा था। झाओ बाहर से चला जाता है। मिन के हाथ से एक फ्लावर वास टूट जाता है। वो परेशान होकर झाओ को कॉल करती है। झाओ पूछता है, क्या हुआ है? मिन कह देती है, अपना आईडी कार्ड ध्यान से रखना और अपना भी ध्यान रखना। झाओ कहता है, तुम भी मिन को किसी का कॉल आता है जो उसे बताती है, सोशल मीडिया में तुम्हारी पिक्चर्स वायरल कर दी हैं। किसी ने मिन उन पिक्चर्स को देखकर परेशान हो जाती है। उसमें सब बुरी बुरी कमेंट कर रहे थे कि ये लड़की ऐसे कैसे पिक्चर ले सकती है। ये वो मिन बहुत रोने लगती है क्योंकि वो पिक्चर उसकी नहीं है। अगले सीन में मिन अपनी मॉम से मिलने जाती है और कहती है, वो पिक्चर मेरी नहीं है, मुझे कोई फंसाना चाहता है। मिसेज जियांग कहती हैं, मुझे तुम पर भरोसा है। पर क्या झाओ को ये सब पता है? लोग जल्दी इन बातों पर भरोसा कर लेते हैं। मिन घर जाते हुए यही सब बातें सोच रही थी कि झाओ उसका भरोसा करेगा या नहीं। तभी शिन उसके पास आता है और कहता है, मेरा भरोसा करो, मैंने ये सब नहीं किया। मिन कहती है, मुझे पता है तुम्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी, उसके लिए सॉरी। शिन उसे जाने नहीं दे रहा था। मिन उस पर गुस्सा करने लगती है। शिन कहता है, उस पिक्चर में जो लड़का है वो मैं हूँ, तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ दे तो मैं हूँ तुम्हारे लिए। वो मन में सोच रहा था, इसके साथ गेम खेल के जल्दी ही छोड़ दूंगा। अगले सीन में झाओ मीटिंग में था। तभी ली उसके पास आता है और उसे सब कुछ बताता है। झाओ जल्दी से बाहर आता है और मिन को कॉल करता है, पर मिन उसका कॉल नहीं उठा रही थी। यहाँ शिन मिन को अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, पर मिन बाहर से जाने लगती है। तभी उसे झाओ के मैसेज आते हैं कि मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सब देखकर मिन रोने लगती है और सोचती है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। वो शिन के पास आती है और कहती है, तुम्हें बस मेरे साथ रहने का नाटक करना होगा। शिन कहता है, पर क्यों? मैं तो हमेशा साथ रहना चाहता हूँ। मिन कहती है, नहीं शिन। उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में मिन जेनी के पास आती है और उसे बहुत मारती है। जेनी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हो रहा है। मिन को झाओ का मैसेज आता है। वो मैसेज देखकर शिन को मिलने बुलाती है। अगले सीन में मिन शिन के साथ थी। वो सोशल मीडिया में कमेंट्स देखकर बहुत परेशान हो रही थी। शिन उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला देता है और उसे बेहोश करने लगता है। तभी वहां झाओ आ जाता है और मिन को घर चलने के लिए कहता है, पर मिन मना कर देती है और कहती है, तुम जाओ यहाँ से, मैं शिन से लव करती हूँ। झाओ कहता है, मुझे पता है तुम अपसेट हो और चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, पर ऐसा नहीं हो सकता। मिन कहती है, क्या तुमने वो पिक्चर नहीं देखी? झाओ कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मिन वो ड्रिंक पीकर कहती है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं शिन से अलग हुई थी और तुमसे मैरिज कर ली, पर लव तो मैं शिन से करती हूँ। झाओ उसे थैंक्स बोलकर चला जाता है। उसके जाते ही मिन को चक्कर आने लगते हैं। शिन उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। झाओ बहुत अपसेट था। वो मिन को वेडिंग रिंग वापस करने आता है तो शिन को देखकर गुस्से में उसे मारने लगता है और मिन को वहां से ले जाता है। घर आकर वो मिन को बेड पर लिटा देता है और खुद उसके पास बैठ जाता है। मिने उसे किस करने लगती है। अगली सुबह जब मिन जगती है, वो कल क्या हुआ सब याद करती है और झाओ को ढूंढने लगती है। तभी झाओ उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। मिन उसे हक करके रोने लगती है और उससे माफी मांगकर कहती है, मैंने वो पिक्चर नहीं ली है। झाओ उसे बिठाकर समझाता है, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे फ्यूचर में रहना चाहता हूँ। कुछ भी हो मुझे जरूर बताया करो। मिन कहती है, तुम कितने अच्छे हो, और उसे हक करती है। अगले सीन में झाओ ऑफिस आकर ली को उन पिक्चर्स को चेक करने कहता है कि ये रियल हैं या नहीं और कहाँ से आई हैं वो ली को। ये सब प्राइवेट रखने के लिए कहता है। यहाँ शिन झाओ पर बहुत गुस्सा हो रहा था। अगले सीन में मिन मिसेस जियांग से मिलने आती है। मिसेस जियांग कहती हैं कि अच्छी बात है। झाओ को इससे फर्क नहीं पड़ा,
पर उसके मॉम डैड का क्या तुम कभी उनसे मिली हो? ऐसे समय में शायद वो तुम्हें पसंद ना करें। फिर असिस्टेंट ली झाओ को बताने आता है कि उसकी मॉम ने उसे मिलने बुलाया है। झाओ मिसेज लिन से मिलने जाता है। मिसेज लिन उसे वो पिक्चर दिखाकर कहती हैं, क्या है ये सब झाओ? कहता है, आप मुझ पर नजर रख रही थीं। यान कहता है, मॉम ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हैं। मिसेज लिन कहती हैं, अगर सबको पता चल गया कि तुमने ऐसी लड़की से शादी की है तो क्या होगा हमारे बिजनेस का? झाओ कहता है, ये वो नहीं है, मैंने टेक्निकल एजेंसी में चेक करने दिया है। ये पिक्चर मुझे लगता है किसी ने एआई का इस्तेमाल किया है। इतना बोलकर वो चला जाता है। मिसेस लिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले सीन में मिन झाओ के साथ थी। वो अपनी मॉम की बातें याद करके झाओ से कहती है, हमारी मैरिज को इतना टाइम हो गया, मैं अभी तक तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं मिली। झाओ कहता है, वो अभी अब्रॉड गए हैं, वापस आते ही हम उनसे मिलने चलेंगे। फिर वो वाटरमेलन लेने चला जाता है। मिन को ये सुनकर थोड़ा अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में झाओ ली से शिन को यहाँ लाने के लिए कहता है। ली शिन को लेकर आता है। शिन झाओ को देखकर कहता है, मैं तुमसे मिलने आने वाला था, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए। झाओ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को परेशान करने की? शिन कहता है, तुम लोग मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर हुआंग को जानता हूँ, मैं तुम सबको फायर करा सकता हूँ। यह सुनकर झाओ और ली हंसने लगते हैं। शिन मिस्टर हुआंग को कॉल करके बुलाता है और कहता है, इस लड़के ने मुझे बहुत परेशान किया है, आप इन दोनों को बाहर निकाल दो। मिस्टर हुआंग उसे ही मारने लगते हैं और कहते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं। शिन कहता है, आपका दिमाग तो ठीक है, ये तो एम्प्लॉय है ना। मिस्टर हुआंग कहते हैं, हमारी सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन यही हैं शिन। ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। झाओ कहता है, आज के बाद मेरी वाइफ को परेशान मत करना और उससे माफी मांगना। नेक्स्ट सीन में ली झाओ को बताने आता है कि उन पिक्चर्स की रिपोर्ट आ गई है कि ये सब फेक हैं। झाओ पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। शिन मिन से माफी मांगने जाता है। मिन कहती है, ये सब मत करो। शिन कहता है, मैंने ही तुम्हारी पिक्चर्स एडिट करवा के अपलोड की थी, पर ये सब मुझसे जेनी ने कराया है, मुझे उसकी बात नहीं सुननी थी। वह आगे बताता है, तुम्हें जॉब से निकालने के लिए मिस्टर वांग को भी मैंने ही कहा था। मिन कहती है, तो फिर मेरी हेल्प क्यों करते थे? शिन कहता है, वो मैं नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की, मैं बस नाटक कर रहा था। मिन ये सुनकर उसे मारने लगती है। शिन कहता है, पुलिस को मत बताना, मैं अब्रॉड चला जाऊंगा वरना मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मिन कहती है, अभी भी तुम मेरे पास अपने फायदे के लिए आए हो। नेक्स्ट सीन में मिन जेनी से पुलिस स्टेशन में मिलने आती है। जेनी कहती है, ये मत सोचना अभी सब खत्म हो गया है, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। मिन कहती है, मैं हमेशा तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी, पर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? जेनी कहती है, क्योंकि तुम हमेशा मुझसे अच्छी थी, तुम मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो और हमारा शिन जैसा बॉयफ्रेंड भी था। मिन कहती है, तुम मुझसे अच्छी फैमिली में थी। जेनी कहती है, मेरे पेरेंट्स कभी मुझे टाइम नहीं देते थे, मैं जब तुम्हें हैप्पी देखती थी तो मुझे गुस्सा आता था। मिन कहती है, पागलों की कमी नहीं है दुनिया में, पर अच्छा हुआ मेरे हस्बैंड को इन सब से फर्क नहीं पड़ा। जेनी कहती है, बहुत सोचता है ना वो तुम्हारे बारे में, पर क्या तुम कभी उसकी फैमिली और फ्रेंड्स से मिली हो? मिन कहती है, तुम क्या कहना चाहती हो? जेनी कहती है, तुम्हारे हस्बैंड की रियल आइडेंटिटी पता है तुम्हें, वो लिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है और हमारी सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन। यह सुनकर मिन शॉक्ड हो जाती है और बाहर से चली जाती है। जेनी कहती है, अब आएगा मजा। नेक्स्ट सीन में मिन घर आती है। चेन उसका पीछा कर रहा था। मिन जेनी की बातों को ही याद कर रही थी। नाइट में वह झाओ से कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स कब आएंगे? अब्रॉड से झाओ कह देता है, शायद थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें। मिन कहती है, मैं कभी अब्रॉड नहीं गई हूँ, क्या हम वहां चले? झाओ जाने से मना कर देता है। मिन गुस्से में कहती है, आज मैं जेनी से मिलने गई थी और उसने मुझे बताया कि तुम सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। झाओ कुछ नहीं कहता। मिन कहती है, क्यों झूठ कहा मुझसे? झाओ उसे बहुत समझाता है कि मैं तुमसे यह छुपाना नहीं चाहता था। वह अपना प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लाता है। मिन देखती है उसमें उसका नाम लिखा हुआ है। वह पूछती है, ऐसा क्यों किया? झाओ कहता है, क्योंकि मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। वह बताता है, उसकी मॉम किसी और से मेरी शादी कराना चाहती थी, इसलिए वह अभी उनसे मिन को नहीं मिला रहा था। मिन उसे हक कर लेती है। झाओ सोचता है, मैं जल्दी हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट डे मिसेस लिन मिन से मिलने आती हैं और झाओ के बारे में पूछती हैं। मिन समझ जाती है कि वह उसकी माँ है। मिसेस लिन मिन पर गुस्सा करने लगती हैं
और यान भी उसे बातें सुनाने लगती है, पर मिन कुछ भी नहीं कहती। मिसेस लिन कहती हैं, तुम हमारी फैमिली में आने के लायक नहीं हो। मिन कहती है, पता है मुझ पर झाओ, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा मिसेस लिन। उसे 1 मिलियन देती हैं झाओ को छोड़ने के लिए, पर मिन कहती है, मैंने उससे शादी पैसों के लिए नहीं की है। यान कहती है, नाटक मत करो और अपना प्राइस बताओ। मिन कहती है, 1000 ट्रिलियन। यह सुनकर मिसेस लिन कहती हैं, बकवास मत करो मिन। कहती है, आप अपने बेटे के लिए सिर्फ 1 मिलियन ही दे सकती हैं, क्या मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी? मिसेस लिन कहती हैं, वह कभी तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएगा, बस तुम्हें ही पता होगा कि वह तुम्हारा हस्बैंड है। नेक्स्ट सीन में मिन झाओ के पास आती है। झाओ कहता है, तुम यहाँ? मिन कहती है, मैं कहीं जा रही थी। तभी झाओ के कुछ एम्प्लॉय उसे हेलो बोलकर जाते हैं। यह देखकर मिन कहती है, तुमने मुझे उनसे क्यों नहीं मिलाया? झाओ कहता है, ताकि वे हमारी बातें ना करें। मिन थोड़ी अपसेट थी। वह बताती है, अभी उसकी मॉम आई थी। झाओ पूछता है, क्या कहा उन्होंने? मिन सब कुछ बताती है। झाओ उसे हक करके सोचता है, बस थोड़े ही टाइम में सबको पता चल जाएगा। वह ली से चैट करता है, क्या सब रेडी हो गया? वह मिन के लिए वेडिंग पार्टी रख रहा था, जहां वह अपना रिलेशनशिप पब्लिक करेगा। नेक्स्ट सीन में हम चेन को देखते हैं। जेनी ने जेल जाने से पहले ही चेन को पैसे दिए थे मिन को मारने के लिए। जब झाओ मिन को सरप्राइज देने ले जा रहा था, तभी चेन उन दोनों को टक्कर मार देता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ ली उनके आने का इंतजार कर रहा था। सभी रिपोर्टर्स भी आ चुके थे। ली जाओ को कॉल और मैसेज करता है, बॉस आप कहाँ हो? नेक्स्ट सीन में मिन हॉस्पिटल में थी। मिसेस जियांग उसके पास बैठी थी। मिन को होश आता है और वह सब याद करके झाओ के पास जाने लगती है। तभी वह देखती है, झाओ ने उसे आज जो गिफ्ट में ड्रेस दी थी, वह वेडिंग ड्रेस थी। मिन बहुत रोने लगती है। फिर वो झाओ को देखने आती है। मिसेस लिन उसे थप्पड़ मार देती है। मिन उनसे माफी मांगने लगती है। मिसेस लिन उस पर बहुत गुस्सा कर रही थी। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, ब्रेन इंजरी की वजह से होश में आने पर ही कुछ पता चल सकता है। सभी लोग झाओ के रूम में आते हैं। ली मिन को देखता है। आज झाओ पब्लिक के सामने उससे वेडिंग करने वाला था। उसने अपने फ्रेंड्स और सभी सोशल मीडिया रिपोर्टर्स को इनवाइट किया था, ताकि सबको पता चल सके आप उनकी वाइफ हो। मिन इमोशनल हो जाती है। तभी झाओ को होश आता है। झाओ अपनी मॉम और यान को पहचान जाता है, पर उसे मिन याद नहीं थी। ये सुन के मिन और ली दोनों झाओ को उसके बारे में बताने लगते हैं कि वो उसकी वाइफ है, पर मिसेस लिन मिन को बाहर निकाल देती है। बाहर मिन डॉक्टर से पूछती है, वो उसे भूल क्यों गया है? डॉक्टर बताते हैं, कभी कभी ब्रेन जिस चीज से ज्यादा परेशान या पेन में रहता है, तो वही इंजरी आने पर ब्रेन अपने आप उतनी मेमोरी ब्लॉक कर देता है। ये सुन के मिन अपसेट हो जाती है कि मेरी वजह से झाओ पेन में था। मिसेस लिन उसे समझाने लगती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बताता है, जाओ अभी ठीक है। ली पूछता है, इनकी मेमोरी का क्या? डॉक्टर कहते हैं, उसका मुझे नहीं पता। ली कहता है, फिर वेडिंग का क्या होगा? सब कुछ रेडी है। झाओ पूछता है, किसकी वेडिंग? ली कुछ कहता, इससे पहले मिसेस लिन कह देती है, तुम्हारी और यान की वेडिंग। यान कहती है, हम शॉपिंग करके रेडी होने जा रहे थे, तभी हमारा एक्सीडेंट हो गया। ली गुस्से में बाहर से चला जाता है। झाओ मिन के बारे में पूछता है। मिसेस लिन और यान उसे सब झूठ बोलती हैं कि उस लड़की ने पैसों के लिए तुम्हारा फायदा उठाया, तुमसे मैरिज भी की। झाओ कहता है, मुझे ये सब याद क्यों नहीं है और मैंने उस लड़की से कैसे मैरिज कर ली? नेक्स्ट सीन में ली बहुत परेशान था। यान उसके पास आके कहती है, जाओ की मेमोरी वापस लाने की जरूरत नहीं है। ली कहता है, क्यों ये सब कर रही हो आप? यान कहती है, तुम उसके असिस्टेंट हो, वही रहो, फैमिली मेंबर बनने की कोशिश मत करना। मिन अपनी वेडिंग ड्रेस देख के बहुत रो रही थी। मिसेस जियांग उसे समझाने की कोशिश करती है, पर मिन को लग रहा था ये सब मेरी वजह से हुआ है। यान वेडिंग ड्रेस खरीदने जाती है और सोचती है, मुझे मिन को थैंक्स कहना चाहिए। मिसेस लिन मिन के लिए पानी लेने जाती है। मिन को याद आता है, जेनी ने उससे क्या कहा था। वो तुरंत जेनी से मिलने चली जाती है। पुलिस स्टेशन जाकर वो बताती है, शायद उसका एक्सीडेंट जेनी ने कराया है। पुलिस ऑफिसर उसे चेन की पिक्चर दिखा के कहते हैं, उस कार में ये लड़का था मिन। उसे देख के कहती है, जेनी और चेन के बीच क्या रिश्ता है, पता कर सकते हैं आप? ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। घर जाते हुए मिन झाओ को याद कर रही थी। तभी उसे पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं 2 हफ्ते पहले जेनी ने चेन को 1 मिलियन ट्रांसफर किए थे और एक्सीडेंट के पहले वो जेनी से मिलने आया था। मिन कहती है, तो ये सब जेनी ने ही प्लान किया था। तभी मिन को फिर से ली का कॉल आता है, जो उसे बताता है झाओ यान से मैरिज कर रहा है।
मिन सोशल मीडिया में भी देखती है कि जब वो यान से मैरिज करने जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया। मिन कहती है सबने झाओ से झूठ कहा, मैं उसे सब याद दिला के रहूंगी। उसके बाद मिन घर आती है, उसका मैरिज सर्टिफिकेट ले जाती है। नेक्स्ट सीन में मिन झाओ से मिलने आती है। यान उसे बाहर से जाने के लिए कहती है। मिन झाओ को अपने मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है, पर झाओ उन्हें देखता तक नहीं है और उसे डिवोर्स पेपर्स देकर कहता है, तुम जैसी लड़की से अचानक मैरिज करना मेरी बेवकूफी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मिन उसे समझाने लगती है, पर झाओ कहता है, क्या प्रूफ है कि मैं तुम्हारे साथ था? कोई पिक्चर या वीडियो है? मिन कहती है, नहीं, पर हमारी अचानक मैरिज हुई, हम खुश थे, पर पिक्चर नहीं ली। कभी झाओ कहता है, तुम जाओ यहाँ से, मैं यान से मैरिज करने वाला हूँ। मिन याद करती है, डॉक्टर ने क्या कहा था? झाओ कहता है, मुझे लगता है तुमने ही मेरा एक्सीडेंट कराया है ताकि मैं यान से मैरिज ना करूं और तुम्हें सारी प्रॉपर्टी मिल सके। ये सब सुन के मिन साइन कर देती है। झाओ उसे 1 मिलियन का कार्ड देता है। मिन उस कार्ड को फेंक देती है और कहती है, जब मैंने तुमसे मैरिज की थी मुझे नहीं पता था तुम सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन हो। मैंने पैसों के लिए मैरिज नहीं की थी तुमसे। और वो बाहर से चली जाती है। ये सुन के झाओ सोचने लगता है, क्या ये सच कह रही है? नेक्स्ट सीन में मिन अपना सामान लेकर घर छोड़ के जा रही थी। बाहर आते ही कोई उसका पीछा कर रहा था। झाओ चलते चलते दूसरे घर के पास आ जाता है और सोचता है, मैं यहाँ क्यों आया? तभी उसे असिस्टेंट ली का कॉल आता है। वो उसे सब कुछ सच बताता है, जिसे सुन के झाओ शॉक्ड हो जाता है। मिन को वो आदमी मारने वाला था, पर झाओ उसे बचा लेता है। वो आदमी झाओ को मारने लगता है, तभी मिन उसे मार देती है। झाओ बेहोश हो गया था। नेक्स्ट सीन में झाओ को हॉस्पिटल लाते हैं। डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, टेंशन की बात नहीं। मिसेज लिन और यान वेडिंग प्लान कर रही थी। मिसेज लिन मिन को बाहर से जाने के लिए कहती है, क्योंकि इस बार भी उसकी वजह से वो इंजर्ड हो गया। मिन झाओ के पास आके सोचती है, मैं सच में झाओ की लाइफ की पेनफुल मेमोरी हूँ। वो अपना एक पेंडेंट उसे देकर बाहर से चली जाती है। बाहर आके वो अब्रॉड जाने के लिए टिकट बुक कर देती है। उसके जाते ही झाओ को उसके बचपन की बातें याद आती हैं, जब उसकी ग्रैंडमदर उसे मरते हुए कहीं ले जा रही थी। तब उस टाइम मिन ने ही उसकी हेल्प की थी। तब झाओ ने उसे वो पेंडेंट दिया था। झाओ होश में आता है और वो पेंडेंट देखता है। उसे तो सब याद आ गया था, पर मिन तो एयरपोर्ट जा चुकी थी और यहीं पर ड्रामा एंड हो जाता है। अब शायद इस ड्रामा का दूसरा पार्ट भी हो, क्योंकि ये एंडिंग थोड़ी अजीब है।